नमस्कार। स्वागत है आपका 4 मिनट 4 प्रश्न में। दोस्तों एक ऐसी सीरीज़ है मेरे चैनल के ऊपर जहां मैं आपसे प्रश्न के जरिए 4 रैंडम फैक्ट्स शेयर करता हूं और कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं दोस्तों जो आप जानने के बाद अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों उसकी आपकी रिवीजन हो जाएगी। या फिर दोस्तों आपको डिबेट में हिस्सा लेते हैं, आपको दोस्तों तमाम अलग अलग दुनिया के दोस्तों फैक्ट्स जानने में दोस्तों इंटरेस्ट आता है दोस्तों। फिर ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और जिसमें आपको हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए दोस्तों, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कोई भी और रैंडम फैक्ट, साइंस से जुड़ा हुआ दोस्तों, फिर ये तमाम फैक्ट्स दोस्तों जो आपको मैं इन्हीं 4 प्रश्नों के जरिए अपनी इस सीरीज़ में बताता हूँ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आता है दोस्तों अपोलो 11 मिशन से जुड़ा हुआ। अब अपोलो 11 मिशन वही मिशन है जिससे सबसे पहला व्यक्ति चांद पर गया था सन 1969 में, यानी 1969 में। फिर दोस्तों उस मिशन का नाम था अपोलो 11 मिशन और दोस्तों वो मिशन था यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का। अब दोस्तों फिर आपको बताना यह है कि दोस्तों वो मिशन के जरिए, जिस मिशन के जरिए अपोलो 11 के जरिए जो गए थे चांद पर, नील आर्मस्ट्रांग और दोस्तों माइकल कॉलिंस और एडविन के दोस्तों बज, दोस्तों फिर क्या कहते हैं ये 3 लोग जो साथ में गए थे। पर दोस्तों जब ये लोग जिस क्या कहते हैं मॉड्यूल से, दोस्तों मिशन के अंदर एक मॉड्यूल दोस्तों होता है ना, मॉड्यूल होता है जिससे कहा गया था लूनार मॉड्यूल, जिसके जरिए चांद पे उतरते यानी लैंड करते। सो वो मॉड्यूल का दोस्तों क्या नाम था? दोस्तों उस मॉड्यूल का दोस्तों नाम था ईगल। जैसे बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, जो अपोलो 11 मिशन था दोस्तों उसके अंदर लूनार एक मॉड्यूल था जिसके अंदर तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे। दोस्तों वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स दोस्तों जो थे उसमें से दोस्तों माइकल कॉलिंस ही क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं मॉड्यूल के दोस्तों अंदर ही थे, वो क्या कहते हैं चांद की ज़मीन पर नहीं उतरे थे। बट जो 2 एस्ट्रोनॉट्स थे दोस्तों, जो सबसे पहले दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग और उसके बाद ऑल्ड्रिन बज दोस्तों ये क्या कहते हैं दोनों दोस्तों मून पर उतरे थे। और जो मॉड्यूल से जिससे लूनर मॉड्यूल से लोग उतरे थे उसका नाम था ईगल। और उससे बहुत ही दोस्तों अच्छा प्रश्न है दोस्तों क्या कहते हैं जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। और अगर आपको इससे जुड़े और भी कोई प्रश्न पता है तो वो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें दोस्तों अगला प्रश्न आता है दोस्तों महाभारत की ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ। अब देखिए दोस्तों जो महाभारत है दोस्तों भारत का एक ग्रंथ है दोस्तों, इसको तमाम कई सारे भाषाओं में दुनिया भर में ट्रांसलेशन इसकी करी गई है। अब फिर ठीक से दोस्तों इसी तरह इसको तेलुगु भाषा में दोस्तों ट्रांसलेट कराया गया है। दोस्तों को बताना यह है कि दोस्तों इसको किस व्यक्ति ने सबसे पहले तेलुगु भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू करा था। अब तो फिर इसका आंसर रहेगा दोस्तों नन्या। दोस्तों जो नन्या दोस्तों जो कवि हुए हैं दोस्तों साउथ इंडिया में, उन्होंने इसकी सबसे पहले ट्रांसलेशन शुरू करी थी तेलुगु भाषा में। और दोस्तों जो ट्रांसलेशन से पूरी तेलुगु भाषा में जो महाभारत की है तो उसको दोस्तों 3 कवियों ने मिलकर करी है, 3 लेखकों ने दोस्तों मिलकर करी है। और जिसे आप कवित्रयायम कह सकते हैं, ठीक है। और जो 3 कवियों का नाम है, जो 3 लेखकों का नाम है जिसने महाभारत को तेलुगु में दोस्तों ट्रांसलेट करा है दोस्तों, वो सबसे पहले जिसने शुरू कर दी थी वो तो थे नन्या भट्ट, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे हैं थिकन्ना और तीसरे हैं दोस्तों यारा प्रगाडा, उनका दोस्तों नाम है। दोस्तों इन 3 लेखकों ने मिलकर महाभारत की ट्रांसलेशन दोस्तों तेलुगु भाषा में करी है। और दोस्तों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर दोस्तों देखेंगे आप दोस्तों जो प्रश्न पूछ रहा हूँ दोस्तों, ये प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न है जो केबीसी में 1 करोड़ का दोस्तों जो वर्थ प्रश्न होना चाहिए दोस्तों, जो 50 लाख का जो वर्थ क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों, ये उसके समान प्रश्न दोस्तों आपको लग रहे होंगे। दोस्तों अगर नहीं लग रहे होंगे दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर दोस्तों मैं और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लाऊंगा। दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब इसमें तीसरा प्रश्न आता है दोस्तों, और कुछ थोड़ा सा इजी प्रश्न है कि दोस्तों जो सबसे पहला जो भारत में बायोफ्यूल की फ्लाइट चली थी दोस्तों, वो फ्लाइट किस इंडियन एयरलाइन कंपनी द्वारा चलाई गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों स्पाइस जेट। दोस्तों 2018 में भारत की सबसे पहली बायोफ्यूल पे आधारित दोस्तों जो फ्लाइट चली थी दोस्तों दिल्ली से देहरादून के बीच में, तो ये चलाई गई थी स्पाइस जेट एयरलाइन द्वारा। और दोस्तों ये भी एक जीके का दोस्तों अच्छा प्रश्न आप कह सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, या फिर दोस्तों कभी ना कभी पूछ लिया गया भी होगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो को दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न में दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर। और तो ये प्रश्न है दोस्तों हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और दोस्तों हाई कोर्ट से जुड़े हुए जजों से। अब दोस्तों जो हमारे देश के दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो जज होते हैं दोस्तों, इनको हटाने के लिए इनके पद से दोस्तों एक प्रक्रिया फॉलो करी जानी होती है दोस्तों हमारे देश के पार्लियामेंट में, हमारे देश के संसद में। और उस प्रक्रिया का नाम है दोस्तों इम्पीचमेंट, और अगर हिंदी में दोस्तों कहा जाता है महाभियोग। अब तो फिर इसी प्रक्रिया के तहत हमारे देश के किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। अब से ये प्रक्रिया किस प्रकार की दोस्तों आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। सो ये ऐसी प्रक्रिया जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट जज को तभी हटाया जा सकता है जब वो उनकी इनकैपेसिटी दोस्तों अपनी ड्यूटीज को
को निभाने में या फिर जो उनका कोई मिसबिहेवियर को लेकर दोस्तों उनको हटाया जा सकता है। फिर दोस्तों इसके लिए क्या होता है दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, संसद में जो है 10 लोगों के द्वारा दोस्तों प्रस्ताव रखा जाता है कि भैया इस जज को हटाना है। फिर दोस्तों जो स्पीकर या फिर जो चेयरमैन है, दोस्तों चेयरमैन दोस्तों राज्यसभा में और जो स्पीकर दोस्तों लोकसभा में दोस्तों किसी में जो ये क्या कहते हैं ये प्रस्ताव उठाया जा सकता है। दोस्तों उसमें जो है दोस्तों फिर 10 मेंबर प्रस्ताव को लाएंगे पार्लियामेंट में। तो और दोस्तों जो अगर स्पीकर ने मंजूरी दे दी, फिर चेयरमैन मंजूरी दे दी, फिर दोस्तों एक कमेटी का गठन होता है। वो कमेटी फिर डिसाइड करती है कि हाँ क्या जो जज के लिए जो प्रस्ताव लेकर आए इसको हटाने के लिए, सो क्या इसका मिसबिहेव करा है, क्या इसकी इनकैपेसिटी है इसकी ड्यूटीज़ को लेकर, तो फिर वो चेक करती है दोस्तों। फिर वो चेक करने के बाद क्या होता है दोस्तों, फिर उसके खिलाफ जो है दोस्तों प्रस्ताव दोस्तों पारित कराना होता है तो संसद से, और अगर वो प्रस्ताव जो संसद से पारित हो गया फिर दोस्तों उस जज को जो है हटाया जा सकता है। फिर दोस्तों ये प्रक्रिया है महाभियोग की दोस्तों, जिससे हमारे देश के जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जजेस को हटाया जा सकता है। और सो ये प्रस्ताव क्या कहते हैं दोस्तों, जो प्रक्रिया दोस्तों, यही प्रक्रिया से जो भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है दोस्तों मैं आपको बस शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ ये। फिर दोस्तों फिर इस प्रक्रिया के जरिए दोस्तों भारत में एक बारी एक जज के खिलाफ भी दोस्तों चलाया गया था। फिर दोस्तों आपको बताना दोस्तों उस जज का क्या नाम था। अब दोस्तों उस जज का नाम था दोस्तों वी रामास्वामी। तो ये थे दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट के जज, और दोस्तों इनके खिलाफ जो है दोस्तों महाभियोग लाया गया था सन 1991 में, 1991 में। और दोस्तों फिर जो इनके खिलाफ जो दोस्तों संसद में दोस्तों जो लाया गया था प्रस्ताव दोस्तों, उसमें जो है दोस्तों स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी थी। और मंजूरी देने के बाद जो कमेटी में दोस्तों बनाई होती है, तीन लोगों की कमेटी होती है जो स्पीकर या फिर चेयरमैन बना सकता है। तो 3 लोगों की कमेटी ने दोस्तों क्या कहते हैं मंजूरी दी थी कि हाँ भैया हमको जो है इसका मिसबिहेव लगा है। फिर दोस्तों फिर जो है अब संसद में जो है वोट के द्वारा इस क्या कहते हैं प्रस्ताव को पारित करवाया जाए। अब सो फिर जो दोस्तों हुआ क्या दोस्तों, ये कमेटी ने रिपोर्ट दे दी थी, कह दिया था कि हाँ मिसबिहेव हुआ है वी रामास्वामी का, परसों जो है दोस्तों संसद से वो पारित प्रस्ताव दोस्तों हुआ ही नहीं। फिर सर दोस्तों फिर आज की डेट की हिस्ट्री में दोस्तों भारत में कोई भी ऐसा जज नहीं हुआ है जिसको महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो भारतवर्ष के अंदर। फिर दोस्तों ये कुछ तमाम दोस्तों प्रश्न से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न दोस्तों जो मैं आपको आज की वीडियो में भी बताए हैं। और मैं दोस्तों सीरीज अपने चैनल पर चला रहा हूं दोस्तों, और दोस्तों कुछ तमाम बहुत ही दोस्तों उत्तम प्रश्न दोस्तों आपके सामने ला रहा हूं। तो दोस्तों आपको मिलूंगा इस तरह की वीडियो में, दोस्तों के लिए दोस्तों टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।